गुड इवनिंग। दिस इज क्लास फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडल पेपर के एक सीरीज को। ये मॉडल पेपर आपके 2024 में आए हुए पेपर का है। इस पेपर में आज हम बहुविकल्प जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज आपके लिए बड़ी हितकारक होगी, बड़ा ही फायदेमंद होगा। ये सीरीज इसलिए लाया गया है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है। अभी बोर्ड एग्जाम में आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपको बड़ी ही आसानी से सवालों को समझाने का जो तरीका है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ही आसानी से ये सवाल समझा सकूं। ठीक है, आगे के लिए आप यूट्यूब चैनल पे आप कलाम सर के साथ जरूर जुड़िए। सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है कि लासा 12 और 21 बराबर दिया है 24 दिया गया है, तो मासा ज्ञात कीजिए। आपका सिंपल सा सवाल है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए 3, 6, 7 एंड 33। आप जानते हैं किसी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत जरूरी आने चाहिए। जरूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? इसमें चार चीजें होती है। इसमें चार चीजें होती है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और उसका जो लासा और मासा, हमें ये चीज आना चाहिए। ये चैप्टर नंबर पहले चैप्टर का छोटे छोटे सवाल है। पहले चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आपको समझना ये है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है, एक एक सवाल को हमें हल कैसे करना है। इस सवाल से शुरू करते हैं। सवाल इस टाइप के आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं और ये मॉडल पेपर 2024 में पूछा गया सवाल है। मैं ये सवाल आपको मॉडल पेपर से लेकर उठा के लाया हूँ और आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जरा हम इस ऑप्शन को मिटा के और सवाल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। इसमें दिया है लासा। लासा कितना दिया हुआ है? हमारे पास 2 नंबर है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमें लगाना किससे है, हल करने का तरीका क्या है। इसमें होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है प्रथम संख्या को मैंने मान लो ए, कोई संख्या ए है और दूसरी संख्या बी। इन्हें दिया क्या है, हमें ये पता करना है। सवाल में क्या दिया है हमें पता करना है। सवाल में देखिए 2 संख्याएं दी है, एक संख्या ये दी है, एक संख्या ये दी है। 21 और 12 2 संख्याएं दी है। पहली संख्या में मान लो आपकी संख्या दिया है 12, दूसरी संख्या दिया है 21 और इसका जो लासा है वो आपका दिया हुआ है 24। लासा दिया है 24, तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा मासा पता नहीं, मासा को ज्ञात करना है। तो हमारा जो यहाँ से नियम पक्षांतर होके बनेगा, हमारा बनेगा ए बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा लासा और ये किसके बराबर होगा? मासा। मैं ये सवाल कहाँ से लेके आया हूँ, ये हमारा फार्मूला कहाँ से तैयार हुआ? हमारा जो मेन फार्मूला ये है जो आपके चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर नंबर 1 में यही सवाल पहले आपको ब्रिज विधि समझाया गया है। उसके तुरंत बाद इस दूसरे वाले लेसन में राजीव प्रकाशन के सवालों में किताबों में ये चीज सीधे इस टाइप का दिया गया है। उसमें ये मेन इंपॉर्टेंट आपका जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये है। मैंने क्या किया कि मासा को यहीं रखा और ये भी यानी प्रथम संख्या, दूसरी संख्या और इस लासा को मैंने पक्षांतर करके यहाँ रख दिया। अब हम मान रखते हैं, मासा हमें निकालना है, मासा बराबर निकालना है। देखिए ये मान कितना है 12, बी का मान कितना है 21 और जो लासा है हमारा दिया है 84। चलिए हम इन चीज़ों को सरल कर लेते हैं। हमारा मान जो मासा का निकालने का है वो हमारा मान निकल आया, इनको हम सरल कर लेते हैं। 8 के देखिए क्या 12 के टेबल में आता है 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, ये काट देते हैं 12 सत्ते 84। एक 7 के टेबल में यहाँ 7 आ गया और यहाँ से हम काटते हैं 7 तरीके 21, यानी हमारा जो मासा जो निकल के आया वो आया 21 और 7 आया। इसी प्रकार से हम आपको इसी प्रकार के सवाल आपको बड़े लेवल में आएंगे। ये तो क्वेश्चंस जो 2024 की मॉडल पेपर है उसमें से जो सीरीज हमारा है 822 उस सेट में आया था और इस सेट में आपको क्या करना है कि इस सेट में आपका 7 आया। कितना आया? 7 आया। ये पहला सवाल, इसमें 20 सवाल था। चलिए इसी सीरीज में मैं दूसरा सवाल हल करता हूँ। एक मान ये होता है कि टेक्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 12 नंबर का टेक्नोमेट्री पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। इस टेक्नोमेट्री में इस टाइप का सवाल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे सवाल आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी।
2। साइन का मान देखते हैं, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। और कास 30 अंश का मान होता है √3/2, √3/2। अब इन सवालों को हल कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इन सवालों में, इस टाइप के सवालों में बड़ी आसानी ये होती है कि आपको सिर्फ मान रख देना है, आपको मान याद होना चाहिए। जो आपका सीरीज होता है, इसी टाइप का सवाल सीरीज रहता है, उसमें साइन साइन ठीक 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, 30 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान, आपको वो टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो मैं अपने एक वीडियो में आपको इस टेबल की सीरीज को कैसे बनाते हैं, हमें एक लाइन भी याद नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी के साथ हम इसको समझ लेंगे, बड़ी आसानी के साथ हम इसको समझ लेंगे। चलिए समझते हैं क्या मसला है कि इसका हम सीधा सीधा मान रखेंगे। ये 2 आप हल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, इस वाले को हल कर दिए या √3/2, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप का बड़े आसान से सवाल पूछे जाते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस बात को समझना है कि आपको मान कैसे रखना है, मान कैसे रखना है। अब चलिए ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल, ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सवाल है, इस सवाल को भी सॉल्व करना है। तीसरा सवाल हमारा है, ये रहा है साइन थीटा बराबर 3/4, 3/4। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और कहना tan थीटा का मान बताना है, tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय को आना बड़ा जरूरी है, अन्यथा आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश दिखा दें और आप मान लीजिए ये और मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी। इन सारी चीज़ों में बेसिक आप लोगों ने पहले से तैयार कर रखा होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है आधार, क्या होता है लंब और क्या होता है कण। जैसे मान लीजिए हमें एक बिल्डिंग तैयार करनी है, उस बिल्डिंग को तैयार करने से पहले हमें जमीन चाहिए, एक आधार बनाना है। हमें क्या बनाना है, आधार। आधार तो जो उसका हमारा जो जहाँ पे हमारा समकोण बनता है, यानी जो 90 अंश का कोण बनता है, उसका उसे हम कहते हैं आधार। आधार ये आपका हुआ आधार। इस पे जो एक लाइन खींची होती है उसे हम कहते हैं लंब, उसे कहते हैं लंब। और उस पे जो एक कर्व टाइप का एक रेखा खींच दिया जाता है आधार से और उस एंगल के बीच में, जहाँ से हमारा आधार शुरू होता है, इसे हम कहते हैं कण। अब समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एक शॉर्टकट तरीका होता है इस टाइप के सवाल, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है और ऐसे सवाल आपको सामने और भी आ जाएंगे, तो साइन थीटा बराबर 3/4 दिया रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो इन सारी चीजों में पाइथागोरस प्रमेय में हमें कण, आधार और लंब की जरूरत क्यों पड़ी है, इसको हम समझते हैं। कण, आधार, लंब की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि साइन थीटा का मान होता है, जैसे हमें शॉर्टकट तरीका कैसे याद करना है, लंब लाल बटे कक्का, बड़ा आसान सा तरीका है। कुछ लोग इसे लल्ला और कक्का बोलते हैं। आपको याद कैसे करना है, लाल बटे कक्का के नाम पे। लाल बटे कक्का ये आपका मान होता है साइन का। अब देखते हैं हमारे ये दिया है लंब बटा कण, लंब बटा कण, यानी लंब हमारा कितना दिया है 3, लंब दिया है 3 और कण कितना दिया है, कण दिया है 4। अब हम इसके आधार पर आधार का मान निकालेंगे। आधार का मान कैसे निकालेंगे, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कहता है कण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक बार फिर समझिए क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आप मेरा स्क्वायर कर दीजिए, आप मेरा स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो हमारे बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, ठीक है। कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर को लिखते हैं। चलिए इसमें हमें पता क्या है, हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कण पता है और लंब पता है। तो कण के जगह पे हम रखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आधार हमें पता नहीं है, लंब पता है, तो लंब के जगह पे हम रखेंगे 3 का स्क्वायर और इसको हम आधार को ऐसे रखेंगे। आधार को ऐसे रख लिया तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 और ये 3 का स्क्वायर होगा तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर इसमें हम माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा आपके साथ आधार का स्क्वायर। आधार चलिए हमने शुरू किया कि बात यह है कि अभी हम बात कर रहे थे कि 16 - 9 = 7, मतलब
आप 16 में से 9 माइनस कर देंगे, 16 आएगा 7। तो अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, बहुत सारे बच्चे को ये ऐसे हटाना नहीं आता है। ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, यानी आधार का स्क्वायर लगा हुआ है, और इस पे 7 पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या किया जाए। इसमें सवाल को समझना ये है कि अगर इस पे आधार, इस पे किसी भी पद पे अगर स्क्वायर लगा है तो उसको हटाने के लिए जब इसको हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट में। किसमें आ जाएगा? रूट में। तो यानी कि हमारा जो आधार आया √7 है, √7 है। अब हमसे पूछा है कि tan का मान बताइए, हम tan की मान बता देते हैं। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये मैं शॉर्टकट आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप वहां पर ऐसे लिख के रख लीजिए और आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है? 3 और आधार कितना है? √7। ये आपका आंसर आ जाएगा, √7 आंसर आ जाएगा। इसी सीरीज में मैंने एक सवाल की बात की है। सवाल में एक ट्रिग्नोमेट्री और है और एक है निर्देशांक ज्योमेट्री की। निर्देशांक ज्योमेट्री में कुछ टॉपिक को बात पहले समझा देते हैं। टॉपिक क्या होता है निर्देशांक ज्योमेट्री में? टॉपिक ये होता है कि उनकी बीच की दूरी, जो बिंदु दी रहेंगी और उसकी बीच की दूरी बताना रहेगा। यहाँ पर 2 बिंदु दी हुई है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें निकालना है। उसका जो सूत्र होता है, सूत्र हमें याद कर लेना चाहिए। सूत्र जो होता है √ होता है x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर x का मान, x2 का मान कितना है? b माइनस ये, b माइनस ये, और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y हमारा देखिए क्या है? y2 हमारा ये है, ये, और माइनस y1 हमारा है b का होल स्क्वायर। अब बात को समझते हैं। कुछ लोग को बात समझ में आया होगा कि ये अभी क्या कर रहे हैं सर जी। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं ये हमारा है x1, ये है y1 और y1, और ये है x2 और ये है y2। वही मान उठा के हम इस फार्मूले पे रख देंगे, हल कर लेते हैं। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो होता है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पे हम खोल लेते हैं, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें प्लस अगला इसको जब खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 बार है तो इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, तो ये हो जाएगा 4ab। इसमें हो जाएगा 4ab और ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, तो इसका हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर लिख देंगे एक बी या 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब इसमें टू कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2ab। आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2ab। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी सीरीज में मैं आपसे मिलूंगा अगली सीरीज में, जो 2024 का मॉडल पेपर है। इसको सॉल्व कराते हुए धीरे धीरे आप लोग को एग्जाम की कड़ी से जोड़ते हुए, आपके पास बहुत कम समय बचा है, फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपको चाहिए कि आप अपने सिलेबस के साथ खूब तगड़े से मेहनत करें। आपको अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए, आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और इससे संबंधित सारी जानकारी के लिए आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।